जुडिशल एकेडमी चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की ज़ेर सदारत केस ऑडिट कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शिरकत की है। इजलास में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट समेत 62 सीनियर अफसरान और मुलाजमीन ने भी शिरकत की है। मियाँ दाऊद से मजीद जानेंगे। जी मियाँ दाऊद, तफसीलात बताइएगा इस इजलास की। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की ज़ेर सदारत केस ऑडिट कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्कद किया गया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर जज जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस आबिद अजीज शेख ने भी शिरकत की, जबकि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार खुर्शीद रिजवी समेत दीगर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी शिरकत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस आबिद अजीज शेख जो हैं वो केस ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं और उनकी निगरानी में लाहौर हाई कोर्ट के में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनका ऑडिट किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि इस अजलास में यह फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो 1.5 लाख के करीब ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनका ऑडिट, फिजिकल ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट का ये अमल जो है वो 40 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में जस्टिस आयशा मलिक ने तमाम अफसरों और मुलाजमीन को केस ऑडिट के तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग दी है और उनको गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का ऑडिट जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इन अफसरों और मुलाजमीन को कहा गया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हर मुकदमे का फिजिकल ऑडिट करने के साथ साथ उसके ज़ेर इल्तवा होने की जो वजूहात हैं उस पर भी रिपोर्ट तैयार करें और इस फिजिकल ऑडिट के साथ साथ तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात को नए सिरे से जो है वो कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट की जो पुरानी लाइब्रेरी है उसको मुख्तस किया गया है, जिसमें रोजाना लाहौर हाई कोर्ट के 62 मुलाजमीन जो हैं वो बैठेंगे और जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात है उनका फिजिकल ऑडिट करने के साथ साथ उनको नए सिरे से कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह का कहना है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अफसरों और मुलाजमीन को बहुत काबिल और मेहनती समझते हैं। ये अफसर और मुलाजमीन उनके लिए हाई कोर्ट का फख्र है और इन मुलाजमीन के टीम वर्क की वजह से वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात के जो ऑडिट का एक मुश्किल मरहला है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। जी मियाँ दाऊद, आपका शुक्रिया। और आपको बताएंगे इस इजलास से चीफ जस्टिस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने भी खिताब किया। खिताब में उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सारी डिटेल्स तो आपके पास और इसकी प्रोसीजर्स आपने देख ली हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसलिए इसमें एक जो रिक्वेस्ट है आपसे वो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी को प्लीज़ वॉच करें। जो वेरिफिकेशन कमेटी भी है या मेंबर्स हैं वो डबल चेक करेंगे, लेकिन आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्ज़ है, इसको कैजुअली मत करें। ये बहुत, इसके ऊपर जो डेटा आपने एंटर किया है इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने बनानी हैं। इस डेटा से हमने बेशुमार स्ट्रक्चरिंग करनी है, डिज़ाइन बनाने हैं और चीज़ों के। तो एक तो रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इसको बहुत एहतियात से, कैजुअल ना हो इस मामले में, आप भी और आप भी जब चेक करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ हैं। फ्यूचर हमारी जो प्लान है केस मैनेजमेंट का, कैटेगरी सब कैटेगरी, सीसी नंबर भी CNIC बेस हो जाएगा, वो वाला भी। ये 3-4 चीज़ें तो एसेंशियल हैं जिसमें कोई गलती का मार्जिन ही नहीं है। लेकिन और जैसे आयशा हमें सर्टिफाई कर दें कि है, देयर विल बी कैश रिवॉर्ड फॉर एवरीबडी। आवाज़ नहीं है प्रोजेक्ट में, या यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को, या समझने में देर है, कोई ऐसा कभी हुआ नहीं। पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ, तो तैयारी कर लें, काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। सो एक करें और जल्द से जल्द। हमारा टाइम फ्रेम कितना है? 40 डेज। 40 डेज, और अगर पहले कर लें तो चलो कैश रिवॉर्ड की हद तक तो समझ में आ रही है ना बात, अगर बाकी नहीं समझ आ रही तो कोशिश करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे आयशा इज़ लीडिंग द प्रोजेक्ट, आप लोग करें। एंड जिस तरह मैंने वो कहा, इससे हमने बहुत सी चीज़ें बनानी हैं, तो आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी इस हाई कोर्ट के लिए। एंड जब ये कंक्लूड हो जाए प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, उस दिन आपको इस पर एक्नॉलेज भी करेंगे आपके गुड एफर्ट्स को। तो ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक। जी नाज़रीन, इजलास से चीफ जस्टिस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह खिताब कर रहे थे, जो कि आपने मुलाहिजा किया।